तो मैं 6 बेसिक टेनेट्स पे ऊपर आ जाती हूँ। डॉ थ्योरी ये तो क्लियर है कि दिस इज द ट्रेडिशनल, एकदम सबसे पहले एकदम ओल्डेस्ट थ्योरी है विच डिस्क्राइब्स द ट्रेंड्स इन द मार्केट। ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ द मार्केट ट्रेंड दैट इज एक्सप्लेन इन द डॉ थ्योरी, एकदम अर्लीस्ट थ्योरी है जो चार्ल्स डॉ लेकर आए थे। इसके बाद डॉ थ्योरी में थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ 1932 में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फाइन, अब 6 बेसिक टेनेट्स जो है इसमें फर्स्ट इज द एवरेज डिस्काउंट्स एवरीथिंग। यहाँ पे जो एवरेज डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, इसका मतलब क्या बता रहा है कि एवरेज जो मतलब अगर हम सारे जितने भी अपने मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है हमारे यहाँ पर, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, अदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हैं, इन लोग सबके जो सेंटिमेंट्स हैं या परसेप्शंस हैं अबाउट द मार्केट, उसके हिसाब से मार्केट में शेयर्स की या स्टॉक्स की डिमांड एंड सप्लाई होती है। जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी परसेप्शन ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। फाइन, तो इसको हम लोग ये जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, उसके हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होती है। ये हो गया सबसे फर्स्ट टेनेट्स। ठीक है, फर्स्ट आप इसके पॉइंट समझ सकते हो या बेसिक प्रीमाइसिंग समझ सकते हो कि डॉ थ्योरी का प्रीमाइसिंग ही इसके ऊपर है। सेकेंड इज द मार्केट हैज 3 मूवमेंट्स। अब डॉ थ्योरी ने क्लासिफाई किया द मूवमेंट्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस इनटू 3। अब मैं बता दे रही हूँ, द मार्केट हैज 3 movements. Now what are the movements? First is primary, secondary and minor movements. ठीक है, अब first movement हुआ primary. Primary movements which last from about a year to several years. Recent the major represent the major market trend. ये जो प्राइमरी मूवमेंट है, प्राइमरी मूवमेंट वो मतलब लंबा टाइम के लिए चलता है, या इसको हम लोग मेजर मार्केट ट्रेंड भी बोलते हैं। इट कैन आइदर बी राइजिंग बुल ट्रेंड और फॉलिंग बियर ट्रेंड, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, ये जो प्राइमरी मूवमेंट्स है, मार्केट के 3 मूवमेंट्स होते हैं, प्राइमरी मूवमेंट्स, सेकेंडरी मूवमेंट्स एंड माइनर मूवमेंट्स। राइट, फर्स्ट इज प्राइमरी मूवमेंट जो कि लंबे टाइम के लिए रहता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड दी मेजर मार्केट ट्रेंड्स। इट कैन बी आइदर राइजिंग, राइजिंग मतलब हो गया बुल ट्रेंड, और फॉलिंग बियर ट्रेंड। ठीक है, a primary bear market trend can be seen as a long decline। अगर हम प्राइमरी अगर एक बियर मार्केट को देखते हैं, प्राइमरी बियर मार्केट मतलब क्या हो गया, जो मेजर मार्केट ट्रेंड्स है, प्राइमरी बियर मार्केट क्या बताएगा, कैन बी सीन एज अ लॉन्ग डिक्लाइन इंटरप्टेड बाय सम रैलीज। रैली मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ इन प्राइस दैट ऑकर्स ऑफ अ फॉलिंग ट्रेंड। फॉलिंग ट्रेंड मतलब गिरे ही जा रहा है, मार्केट गिरे ही जा रहा है, उसमें बीच बीच में थोड़ा सा उठ गया तो उसको बोलते हैं रैली। ठीक है, तो प्राइमरी बियर मार्केट क्या बताएगा, इट्स अ लॉन्ग डिक्लाइनिंग ट्रेंड, नीचे की तरफ आ रहा है प्राइमरी बियर मार्केट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट दो फ्यू रैलीज हैव ऑकर्ड, द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन प्राइसेस इज बियरिश। अभी यही पढ़ी थी ना, और अभी यही मार्केट में भी देखने को मिल गया, तो बियरिश मूवमेंट आ गया। ठीक है, a primary bull market trend is broad upward movement. On the contrary, primary bull market क्या होगा, opposite upward trend होगा, interrupted by some reversal। तो रैली मतलब हो गया जब नीचे की तरफ आ रही है थोड़ा सा उठ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग रैली। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जब ऊपर उठे जा रहा है उसके बीच में थोड़ा थोड़ा नीचे हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल्स। ठीक है, तो इसको मैं एक बार दिखा दे, यहाँ पर दिखा दे के रख देती हूँ तो याद रहेगा आप लोग को। यहाँ पे 2 मार्केट ट्रेंड्स को समझाया गया है। एक हो गया तुम्हारा प्राइमरी बियर मार्केट, जहाँ पे एक लॉन्ग डिक्लाइन हो रहा है, सपोज डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही है। ठीक है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ऊपर के तरफ उठ गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे उठ गया मार्केट, जैसे मैं देख रही हूँ मार्केट जो है वो ऐसे नीचे की तरफ ही आए जा रहा है, नीचे की तरफ ही आए जा रहा है, ऐसे बीच में थोड़ा सा उठ गया, फिर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऐसे उठ गया। तो ये वाला जो बीच बीच में उठ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रैली। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ ही मार्केट चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, बीच में थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये नीचे वाला हो गया रिवर्सल, मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, फिर वो ऊपर चलते तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया आपका नीचे की तरफ हम जब जा रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं बियर ट्रेंड, बियर
प्राइमरी बियर मार्केट, ठीक है, और जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग उसको बोल रहे हैं प्राइमरी बुल मार्केट। क्लियर है? प्राइमरी ट्रेंड्स आर दस लॉन्ग टर्म मूवमेंट प्राइसेस interrupted by swings in the opposite direction। तो प्राइमरी मूवमेंट्स नॉर्मली लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, तो बुल हो बियर हो उसमें बीच बीच में थोड़ा सा रैली हो या रिवर्सल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी आ गया सेकेंडरी रिएक्शंस। अ सेकेंडरी और इंटरमीडिएट रिएक्शन is defined as an important decline in a bull market or advance in a bear market lasting from 3 weeks to as many months, during which interval the movement generally retraces from 33 to 66% of the primary prices change since the termination of the last preceding सेकेंडरी रिएक्शन। देखो सेकेंडरी या इंटरमीडिएट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसको बोल रहा है इंपॉर्टेंट डिक्लाइन इन अ बुल मार्केट। बुल मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, बुल मार्केट प्राइमरी बुल मार्केट में हमने देखा ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, ठीक है। अभी बुल मार्केट में अगर एक इंपॉर्टेंट डिक्लाइन हुआ, हो सकता है कि एक इंपॉर्टेंट डिक्लाइन हुआ, सडनली एक इंपॉर्टेंट डिक्लाइन हुआ, ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट है। और एडवांस इन अ बियर मार्केट, एडवांस इन अ बियर मार्केट में बियर मार्केट भी हो सकता है, जैसे नीचे की तरफ आ रहा है उसमें ये मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा चला जा रहा है, तो आइदर मेरा दोनों ही हो सकता है। इंटरमीडिएट रिएक्शन है यहाँ पर, इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी या इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो एन इंपॉर्टेंट डिक्लाइन इन अ बुल मार्केट और एडवांस इन अ बियर मार्केट। अब ये जो टाइम पीरियड है, जैसे हमने अभी प्राइमरी मार्केट में रैली और रिवर्सल को देखा, बट यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम है, जितने टाइम के लिए नीचे की तरफ गिर रहा है, ये हो रहा है ना नीचे की तरफ, फिर हो सकता है फिर ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाए, मार्केट ऊपर की तरफ जाए, पर ये जो नीचे की तरफ गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, जैसे गिरे जा रहा है, फिर हो सकता है ये ऊपर चलना शुरू हो जाए, ठीक है। पर ये जो गिर रहा है, ये जो टाइम फ्रेम है, the movement generally retraces from 33 to 66% of primary prices changes since the termination of the last preceding secondary reaction। अभी क्या है, अगर 30 ये जो एक गैप है इस प्राइस से ये नीचे की जो प्राइस तक आ रहा है, ये प्राइसेस रेंज 33 टू 66% हो सकती है, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिएक्शन। रॉबर्ट रेयर्स द थ्योरी 1932 में इसको एक्सप्लेन किया था। समटाइम्स अ सेकेंडरी रिएक्शन ऑलमोस्ट वुली रिट्रेसेस द प्राइमरी ट्रेंड। कभी कभी सेकेंडरी रिएक्शन ऐसा होता है कि प्राइमरी ट्रेंड आदमी भूल जाता है कि प्राइमरी मार्केट ट्रेंड क्या था, प्राइमरी मार्केट ऊपर था या नीचे था, सेकेंडरी रिएक्शन इतना ज्यादा हावी हो जाता है उसके ऊपर, where the reaction is more than 50% of the preceding primary trend। Technical analysts find it difficult to say where the reaction is indeed secondary or if it signals a new primary trend in the opposite direction। तो ये समझना, ये जो सेकेंडरी या इंटरमीडिएट रिएक्शन है बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है कि ये जस्ट एक सेकेंडरी रिएक्शन है, फिर ऊपर की तरफ ही जाएगा। जैसे आप ले लो मार्केट जो है, जैसे 2000 हम लोग 14 से बात करते हैं, मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रही है, ऊपर की तरफ ही जा रही है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। बट इन बिटवीन जैसे गिरना शुरू हुआ, मार्केट गिरना शुरू हुआ, ऐसे गिरे ही जा रहा है, फिर हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ फिर से आने लगा। बट ये जो टाइम इतना देर तक गिरे जा रहा है मार्केट, तो ये अगर 50% नीचे आ गया तो ये समझना बहुत डिफिकल्ट लगता है कि मार्केट में एक नया ट्रेंड आ रहा है, ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है, ये जस्ट रिवर्सल होगा फिर से मार्केट, तो इसलिए ये सेकेंडरी रिएक्शन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, समझना बहुत डिफिकल्ट है। अब आ जाता है माइनर मूवमेंट्स। movements in prices daily that form originally only intra-daily are called, देखो movements in prices daily that form only intra-daily are called minor movements। They have no implication for long-term forecasting, though short-term investors tend to manipulate them to some extent। देखो अब ये इसका एक इमेज देखते हैं तो हमें ये देखो, ये जैसे एक दिया है, ये वाला हो गया आपका प्राइमरी मार्केट ट्रेंड, ये बहुत अच्छे से समझाया है यहाँ पर। देखो मैथ्स
मैथ्स प्लस माइनस और वो सब जो आएगा मैथ्स। ये देखो दिख रहा है ना स्क्रीन, ये देखो ये क्लियर इंडिकेशन है, ये प्राइमरी ट्रेंड है जो कि एकदम ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो बियरे से समझ में आ रहा है हमें। अब ये सेकेंडरी ट्रेंड है जहाँ पे हम लोग को रैली देखने को मिल रही है, बीच बीच में टिक 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 करके ऊपर ऊपर हो रहा है ना। जैसे देखो ओवरऑल हमारा ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है, ऐसे 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 करके नीचे की तरफ ही आ रहा है, राइट। तो प्राइमरी ट्रेंड तो बियरेस ही है, ओवरऑल पॉइंट 17,000 पॉइंट से नीचे की तरफ आ गया, सपोज 12,000, तो ये देखो 17,000 से नीचे की तरफ 12,000 आ गया, तो प्राइमरी ट्रेंड इज गोइंग डाउनवर्ड ओनली, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्रेंड जो है बीच बीच में है ऐसे, जो आपको रैली देखने को मिल रही है ऊपर ऊपर, ठीक है। और ये हो गई माइनर ट्रेंड्स, माइनर ट्रेंड जो कि डेली फ्लक्चुएशंस है, डेली का डेट को देखो, ये डेली के जो फ्लक्चुएशंस ऐसे टिक 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 कर रहा है, ये डेली फ्लक्चुएशंस हो गए, ठीक है। तो डेली फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट जो होता है वो इंट्राडे जो करते हैं उनके लिए होता है। सो दिस वाज द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मार्केट हैज 3 मूवमेंट से हमने समझा, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड टेनेट पे, दैट इज प्राइस एक्शन डिटरमाइन द ट्रेंड। थर्ड tenets of our Dow theories, price action determines the trend. प्राइस एक्शन, इसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग। A trend can be called primarily bullish when successive rallies lead to peaks that are higher than preceding ones, and when troughs reached by the intervening secondary reactions are above the preceding troughs. Similarly, a bearish trend is marked by a series of descending peaks and troughs. A reversal in primary trends indicated when the above trend does not hold. देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, हम लोग बुलिश कब मानते हैं, बुलिश मतलब ऊपर की, नॉर्मल सी बात है, हम लोग बुलिश जब मान रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें सक्सेसिव आपके रैलीज आ रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ट्रफ भी आ रहे हैं सेकेंडरी रिएक्शन को ये करते हुए। तो बेयरिश ट्रेंड इज मार्केट सीरीज डिसेंडिंग पीक्स, नीचे की तरफ जाए जा रहा है और फिर बहुत नीचे पहुंच गया फिर ऊपर आया, इस तरीके से ही तो हम लोग स्टडी करते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग देखो यहाँ पर क्या मतलब ये पॉइंट क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग रिवर्सल्स को समझने की कोशिश की, रिवर्सल्स क्या है ये देखो, इसको मैं एक पॉइंट से समझाती हूँ। दिस इज 50 पॉइंट, देन दिस इज 100, then 150, 200 एंड 250 ऐसे ही, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट जो है कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारा आ गया यहाँ पर एक पॉइंट, और ये हमारा एक्स से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट यहाँ था, यहाँ से ये एक पॉइंट है, फिर ये नीचे की तरफ एक पॉइंट आ रहा है, इसको बोल रहे हैं एक्स, चलो ये बी आ गया, देन यहाँ पे वाई आया, फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो पीक्स है, देखो कितना सारा पीक्स एंड ट्रफ्स बन रहा है, पीक्स आ रहा है फिर नीचे की तरफ, पीक्स मतलब ऊपर वाला जो बिजनेस साइकिल होता है ना, उसके ऊपर वाले पॉइंट्स को हम लोग पीक्स बोलते हैं, और लोएस्ट पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ट्रफ। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, नॉर्मली हम लोग ट्रेंड को समझाने के लिए ये कर्व को ऊपर नीचे करके आराम से देख के समझ सकते हैं, बट ये इतना स्मूथ तो एक मार्केट ट्रेंड नहीं होता है, इसमें तो बीच में बहुत सारी टिक 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 करके देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो वही यहाँ पे जैसे ये फिगर में दिखा, देखो ये फिगर जो बता रहे हैं illustrates reversals implied by this tenet of Dow theory। ये यहाँ पे हम लोग को रिवर्सल समझ में आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, देखो ये नीचे आया ऊपर आया, नीचे आया ऊपर आया, तो यहाँ पे एक रिवर्सल हमें समझ में आ रहा है। ओवरऑल देखो ये रिवर्सल ही है ना, नीचे आ गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये नीचे आ गया सडनली, फिर ये ऊपर आया, तो नीचे की तरफ आ गया एकदम, ठीक है ना, रिवर्सल। नाउ ये एक बुल मार्केट है, यहाँ पर बुल मार्केट है, इंटरप्टेड बाय रिएक्शंस। अ रिवर्सल ऑकर्स, देखो यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है व्हेन द रैली डज नॉट सरपास द प्रीवियस पिक। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
रैली हो रही है, ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आया देखो, फिर ये ऊपर आया, बट अल्टीमेटली रैली जो है ये पीक को कवर नहीं कर पाया, ये सीधा नीचे की तरफ आ गया, रिवर्सल की तरफ। तो the reversal is confirmed by the next decline as the trough lines much below the previous trough। मतलब यहाँ पर एक trough create हुआ था, यहाँ पर एक trough create हुआ था। trough मतलब मैंने बताया एकदम lowest point, ठीक है, बिजनेस साइकिल में इस lowest point को हम लोग trough बोलते हैं। तो जो नया trough बना वो मतलब जो नया lowest point बना वो और भी नीचे चला गया, तो इस वजह से हम लोग इसको बोल रहे हैं द रिवर्सल इज कंफर्म। इसको हम लोग बोल रहे हैं बुल मार्केट ट्रेंड। बुल मार्केट ट्रेंड हम लोग यहाँ पर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर सीइंग अ डिक्लाइन, और ये जो नया डिक्लाइन है इन द ट्रेंड इज लोअर देन दैट ऑफ अर्लियर। पुराने ट्रेंड से ज्यादा लोअर आ रहा है डिक्लाइन, है ना। अ डॉ थ्योरिस्ट कंसिडर्स पेनिट्रेशन एट पॉइंट x टू इंडिकेट अ बियर मार्केट। अभी यहाँ पर इसको बियर मार्केट बोल रहे हैं, ठीक है। More conservative analysts, however, await a rally or penetration of previous trough at point y। लेकिन अभी जो ज़्यादा कंजर्वेटिव एनालिस्ट रहेंगे, यहाँ पे अब डिपेंड करती है, ये एक ही देखो एक ही ग्राफ है, इस एक ही ग्राफ को डिफरेंट डिफरेंट एनालिस्ट, जो कुछ कंजर्वेटिव होते हैं कुछ अग्रेसिव होते हैं, तो कंजर्वेटिव एनालिस्ट किस तरीके से लेंगे और जो थोड़ा अग्रेसिव एनालिस्ट है वो किस तरीके से लेंगे, अब उनका दोनों का अपना अपना सोच है, ठीक है। ये वाला जो मूवमेंट है इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसको